तो हम पिटीशन करने आ चुके हैं। ये इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी है। और इसके अलावा अगर नहीं माने तो घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, हम एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरने देंगे, हम मार्च करेंगे। लेकिन ऐसे इलेक्शन जो कि ये भागते चोर की लंगोटी लेके जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि इस वजह में पता है आइंदा न सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, ना मरकज में कोई और है, इनका तो जनाजा निकल चुका है ना। जो IMF बिलावल जरदारी कहता था PTIMF, PTI कहते क्या थकता था। मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ता इस्माइल क्या करने गया हुआ है? भीख मांगने गया हुआ है? भीख बेगर्स नॉट चूजर्स, वो वर्ल्ड है कोई नाम से मिलने को तैयार नहीं है, मुफ्ता लेने गया हुआ है, मुफ्ता। और वहाँ कह रहे थे जी हम तो लिबरल्स हैं। वो इमरान खान बात करता है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हाँ हम करते हैं और करते, वो गलत करेंगे? मतलब वहाँ जाके इतनी नीचे तक गिर जाने की बात यह है। और मैं समझता हूँ जिस अंदाज से मैं उस वक्त एक अदालत में खड़ा हूँ, मैं अपने मौजूद अदलिया से कहता हूँ, अदलिया से, कि जिस अंदाज से परसों रात 150 डाकुओं को आजाद किया जा रहा है। ECL से अरबों रुपए की करप्शन करने वाले 150 डाकू, ये क्राइम मिनिस्टर, भूत पेल्शिया, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और न जाने कौन, शर्जील मोमिन, कौन इन सब 150 चोरों को तमाशा है ना। जो राना सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल दिया, ये भी हमने देखना था। अपने नाम ECL से निकाले जा रहे हैं। इनको पता है कि इंशाअल्लाह हफ्ते या महीने से बात आगे नहीं बढ़ रही है। इमरान खान ने दोबारा आना है तो मैं बताना चाहता हूँ ये सब अली बाबा 40 चोर भाग जाएंगे जिनके ECL से नाम निकाले हैं। वापस उनको कोर्ट एक्शन मिले, अदालतें सुमोटो में। चीफ जस्टिस साहब एक सुमोटो इधर भी, एक दरखास्त आपसे, बहुत दोबारा दरखास्त है, एक सुमोटो इधर भी। 150 चोर भाग रहे हैं अरबों रुपए पाकिस्तान को लेकर, एक सुमोटो ले लीजिए, देखते लीजिए कौन ठीक जा रहा है कौन गलत जा। अलीपल साहब बात करें, फिर कुछ सवाल जवाब दे दें, आप टेक्निकलिटीज बता दें। एडवोकेट अलीपल साहब हमारे। देखिए ये जो हमने CP फाइल की है, ये हमने नोटिफिकेशन जो 4 डिवीजन हैं सिंध की, यानी आधी सिंध जो है वहाँ इलेक्शन लोकल बॉडीज की अनाउंस हुई है, तो ये हमने चैलेंज किया है। ये हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो हो वो इन कंसोनेंस ऑफ आर्टिकल जो पाकिस्तान के हैं 140A, 37 और 32 आर्टिकल्स, तो उनसे मुताबिकत रखती है। अब उसमें है क्या? उसमें यह है कि जी जो भी लोकल बॉडीज की इलेक्शंस होंगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 140A, 37, तो वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बिल्कुल डिवॉल्व होंगी नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली। आपके घर के दरवाजे पे जो है आपका वो इख्तियारात आ जाएंगे ना। तो हम उसलिए कह रहे हैं कि वो इलेक्शन होनी चाहिए। वो जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल हुई थी 24/2017, जिसमें गुलजार साहब और 2 ऑनरेबल जस्टिस थे, उनका ये फैसला था कि जो करंट एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें जो 2 सेक्शंस हैं उसके 74 और 75, वो सारे पावर्स लोकल गवर्नमेंट के सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है इन सेक्शंस के जरिए। तो वो सेक्शंस जो हैं उन्होंने कहा था कि जी इनको आप निकाल दें, इससे हदफ कर लें, और उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और ये बिल भेजा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट, उसको कहा था कि ये बिल पेश करे। जैसे फिरदौस साहब ने कहा, हलीम साहब ने कहा कि वो असेंबली की प्रोसीडिंग्स अभी जारी है वहां पे, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दी। अब इससे एक चीज ये भी आपकी इस्टेब्लिश होती है कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है कि ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का गुलजार साहब का जो है वो फील्ड में है, और ये इसकी जो है वो कंटेम्प्ट होगी, अभी इलेक्शन कराना उसकी कंटेम्प्ट होगी। और दूसरा, पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट कर रही है, उसकी ये मेलाफाइडली जो साइलेंस है कि जी इलेक्शन होने दे रही है, उसको ये पता नहीं कि वो खुद असेंबली में बैठकर एज ए रूलिंग पार्टी वो अंदर प्रोसीडिंग चल रही है और बाहर इलेक्शन हो रही है। और इसमें MQM के हवाले से मैं कह देना चाहता हूं कि उन्होंने पहले पिटीशन फाइल की थी कि जी लोकल गवर्नमेंट का एक्ट जो है वो फॉल्टी है, इस पे इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त वो इस इलेक्शंस को चैलेंज नहीं कर रहे और साइलेंट हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसी खोखली लोकल गवर्नमेंट जो है लोगों को मिले जैसे पहले थी, जिसके पास काउंसिल के पास एक नलके का इख्तियार भी नहीं था। जो हम चाहते हैं वो ये कि यूनियन काउंसिल टैक्स भी लगा सके
और पॉलिटिकली भी एम्पावर हो, फाइनेंशियली भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिवली हो। तो ये इंशाल्लाह जो हमने फाइल कर दी है, पिटिशनर्स हैं हलीम भाई हैं, फिरदौस शमीम साहब हैं, मैं भी हूँ, भगवान साहब हैं, तो इंशाल्लाह ये पिटिशन जो है वो कल टेकअप होगी। थैंक यू। परसों आपने देखा हलफ लेने वाला और हलफ उठाने वाला दोनों मुलजिम थे जमानत पर हैं। वो कैसे लगा? दूसरा केंद्र हाईकोर्ट पहले करार दे चुकी है कि अगर जो करप्शन में मुलविस होगा, जब तक इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या महकमा जाती कार्रवाई चल रही होगी, वो सिपाही पर भर्ती नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिंध में या वफाक में भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेज जमानतों पर हैं। तो क्या इस मामले में कोई अदालत में जाने का फैसला नहीं कर रहे? अदालतें करार दे सकते हैं, सिपाही नहीं लग सकते, तो वजीर कैसे लग सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये कानून के साथ मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर हमारी अदालतें पाकिस्तान में इंसाफ करना चाहती हैं तो ये जरूरी है कि ये तमाम करप्शन के केसेस जो सियासी लीडरान पे हैं उनकी डे टू डे हियरिंग करवाई जाए। इससे कि फॉरेन फंडिंग तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो आसिफ जरदारी 11 साल अपने वकील को इस्तेमाल करते हुए, कभी वकील बीमार होता है, कभी आसिफ जरदारी बीमार होता है, कभी विटनेस बीमार होता है, कभी जज बीमार होता है, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार होता है, और प्रोसिक्यूटर को पैसे लगाते हैं, जज को पैसे लगाते हैं, सब पे पैसे लगते हैं। और 11 साल के बाद जो फैसला आता है वो ये आता है कि 10 साल की सजा हो सकती थी इसमें, क्योंकि 11 साल गुजार चुके हैं, इसलिए अब हम इनको बरी कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे बड़ी सजा तो इन लोगों की नाअहली है सियासत से। वो सजा भूल गए थे जज साहब उस वक्त फैसला करते हुए। नाअहल होने चाहिए जो पाकिस्तान के खजाने को लूटते। वो बिल्ली जिसको दूध की रखवाली के लिए रखा गया था वो सारा दूध पी गई, और जब उसको कहा, उसके वजीर आजम को कहा कि खत लिखो स्विस कोर्ट्स को, तो उसने अपने ऊपर कंटेम्प्ट लगवा ली, खत नहीं लिखा। और सिर्फ ये नहीं, आगे वाजिद शमसुल हसन से कागजात भी निकलवा के सब आया कर दी। आपने फरमाया, उनका जवाब थोड़ा दे दो। आपने कहा कि जी जमाना हलफ लेने वाला भी मुल्जिम, हलफ देने वाला भी मुल्जिम। तो यहाँ तो एक जो जितना बड़ा मुल्जिम है उतनी मेरी पोस्ट है। 40 अरब की करप्शन है क्राइम मिनिस्टर पे, और वो क्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, और उसके बेटे दोनों, दूसरा बेटा जो 40 अरब की करप्शन मिले उसके चीफ मिनिस्टर होने जा रहा है। उसके अलावा सिंध में जिससे सबसे 400 से ज्यादा अरब रुपए की करप्शन में, जिस मिनिस्ट्री में उसने करप्शन की, उसी मिनिस्ट्री का दोबारा चार्ज दे दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, और जो दूसरा बड़ा JIT जाली अकाउंट केस जो कहा सिंध के थे, एमी ग्रुप केस, उनके चश्मे चिराग दूसरी बड़ी मिनिस्ट्री मिलने जा रही है उनको, फिर वो वजीर खारजा बनने जा रहे हैं। इस वक्त क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जो है उनकी हुकूमत चल रही है, इनका सरबराह क्राइम मिनिस्टर है। इस वुजरा में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चोरी करोगे पुलिस वाले में भर्ती हो सकते हैं, क्लर्क में भर्ती हो सकते हैं, बड़ी चोरी करोगे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, उससे छोटी चोरी करोगे फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हो, उससे छोटी चोरी करोगे फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हो। जितने बड़े बड़े चोर हैं, अफसोस की बात है कि जिस रोज फर्द जुर्म आयद होनी थी उस रोज उस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। पाकिस्तान की सियासत का स्याह दौर चल रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ हमारे कप्तान ने, आपके कप्तान ने कह दिया है कि तैयार हो जाओ इस्लामाबाद के लिए। पूरी कौम से कहता हूँ, अगर इन चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, नौसरबाजों से जान छुड़ानी है, इमरान खान की कॉल के लिए तैयार रहो। इंशाल्लाह इस दफा जब जाएंगे तो वापसी पे इस गंदे निजाम को तबाह बर्बाद करके आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। वो एग्जाम्पल और